वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज आप लोग की बेहद फरमाइश पर हम झटपट ज़बरदस्त से हालोपिनोस पापर्स बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चलें, सबसे पहले हम हालोपिनोस को डीसीड करते हैं। यहाँ से हल्का सा हम कट लगाते हैं, नीचे तक नहीं जाना चाहिए, सिर्फ ऊपर। और फिर इसको खोल के ये जो हमने कट लगाया ना ऊपर, तो इसमें से हम बीज निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से। बस इसी तरह से सारे कर लेंगे। तो चले, ये हो गया। अब ये वॉश थी और ड्राई थी ऑलरेडी, तो ये हो गई है। अब देखें हमारे पास यहाँ 3 प्लेटें हैं जिसमें हमने स्टेशन बना के रखा है कि एक के बाद दूसरे में डिप करेंगे। तो ये सबसे पहले मैं अंडा तोड़ लेती हूँ। यहाँ देखें मेरे पास अंडा है। जिनको अंडा यूज़ नहीं करना है, कोई इशू है, तो वो बटर मिल्क यूज़ कर सकता है। यानी अगर हाथ से बनाना है तो दही को थोड़ा सा फेंट के गाढ़ा गाढ़ा हल्का सा पानी डाल के वो इस टेक्सचर का बन जाएगा। इसको अब हम फेंट लेते हैं। चले, अंडे तो हमारे अच्छे से फेंट गए। यहाँ हमने 1-1.5 कप लिया है मैदा और 1-1.5 कप हमारे पास ब्रेड क्रम्स है। आपको जितना लेना हो, कम ज़्यादा। ये क्या ज़्यादा लेते हैं तो कवर करने में इजी रहता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जितना लेना हो। देखिए हमारे पास यहाँ आधा कप क्रीम चीज़ है और यहाँ हमारे पास चेडर चीज़ है जो कि है आधा कप। अगर ज़रूरत हुई तो हम और भी डाल देंगे, अदरवाइज़ ये इतना सही है। हमें मिक्स करना है इसको। देखिए ये अच्छे से मिल गई है और अब हम इसको फिल करना शुरू करते हैं। जितना आपका दिल चाहे, कम चाहे ज़्यादा चाहे, आप भर लें इसमें। और एक्सेस जो है वो निकाल लेंगे हम। ये बस बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा ये ऊपर लगा दे रही हूँ सबके। इसकी मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगी कि मैं क्यों कर रही हूँ इस तरह। ये थोड़ा थोड़ा कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सब मिर्चों पे कर देंगे। जैसे अगर आप हाथ से कर रहे हो ना तो हाथ लग जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। चलें, अब हम क्या करते हैं, यहाँ चूल्हा हमारा मीडियम पे हमने ऑयल रखा हुआ था। हम देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। हल्की हल्की हीट आ रही है, तो अब हम चूल्हा अपना मीडियम पे कर देते हैं। पहले मीडियम लो पे हमने स्टार्ट किया था, तो ये अभी इसी तरह रहेगा। और ये तीनों प्लेटों को हम पास ले लेते हैं। ये देखिए हमारे ये स्टेशन है। तो अब सबसे पहले हम डालेंगे फ्लावर में। तो ये इसलिए हमने ये मैदा जो है इस पर हल्का हल्का कोट हो जाए, इसलिए हमने इसको थोड़ा मैसी किया था। तो अब ये सबसे पहले ये आटे पे जाएगी। तो देखें आटा चिपक गया ना। वो आटा जो है प्लेन मिर्चों पे चिपकना मुश्किल होता है। अब आप डस्ट निकाल लें, एक्सेस जो है वो निकाल लें। अब इसमें डालें आप अंडे में, और अंडे में डालने के बाद डालेंगे ब्रेड क्रम्स में। हाथ जो है हमारा गंदा नहीं होना चाहिए। 2 हाथों से काम करेंगे या चम्मच से काम करेंगे ताकि गंदा ना हो जाए हाथ हमारा। तो ये देखें, ये इस तरह से लगेगा। और अगर हमें कोटिंग ज़्यादा चाहिए तब हम क्या करेंगे, अगर आपको कम चाहिए तब तो ये रेडी टू गो हो गया, और अगर ज़्यादा चाहिए तो हम दोबारा अंडे में डालेंगे और दोबारा ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। ये इसलिए हमें ज़्यादा चाहिए भी ताकि कंफर्टेबली हम कर सकें। अगर कम लेंगे तो इतना आसानी से नहीं होगा। तो बस इसी तरह ये देखें हो गया। अब सबको कर लेंगे बारी बारी।
अब इसको हम लाइन से लगाते जाएंगे और इसी तरह सारे कर लेंगे। अच्छा, इस हालोपिनोस पॉपर्स की खुसूसियत ये है कि जैसे अभी आप प्रिपेयर करके रखें और उसके बाद फ्रीज़र में रख दें, आप जिपलॉक बैग में डाल के या किसी कंटेनर में डाल के रख दें, और उसके बाद आप इसको हफ्तों यूज़ कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि अगले दिन प्रिपेयर करके रखा और फिर उसके बाद मेहमान आए तो फ्राई कर लिए, या दावत है या आप लोग को खाना है तो इस तरह से भी रख सकते हैं। अभी जैसे आधा एक घंटा भी रख सकते हैं, 2-4 हफ्ते पैक करके भी रख सकते हैं, तो ये बड़ा इजी रहता है। ये लास्ट भी हमारा हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम थोड़ी देर 20-25 मिनट फ्रिज में रख दें, फिर फ्राई करें, डायरेक्ट करें। और मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आप इस तरह से चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए, चूल्हा हमारा मीडियम से ज़रा सा कम पे है, लेकिन काफ़ी देर से ऑन था। और हाथ रखो तो हीट आ रही है, अच्छी सी आ रही है, लेकिन बहुत ख़तरनाक सी नहीं आ रही है, लेकिन हाथ रखो और हीट महसूस हो रही है, इतना चाहिए। तो चले, अब हमने जो पहला बनाया था वहाँ से डालना शुरू करते हैं। बस 4-4 करके करते हैं, ओवर क्राउडेड नहीं करते हैं। बस इवन कलर आए तब निकाल लेंगे। और एक और भी बात है कि अगर आपको जैसे फ्राई करके फ्रीज़र में रखना है ना, तब भी आप रख सकते हैं इसको, लेकिन जैसे अभी हम गहरा कलर करेंगे ना, हल्का कलर करके फ्राई करके निकाल के रख दें, और उसके बाद जब खाना हो तो रीफ्राई करके आप यूज़ कर सकते हैं। एयर फ्रायर में भी डाल सकते हैं, वो भी मज़े का लगता है अगर जिनके पास एयर फ्रायर है या जो शौकीन हो। चले देखिए, अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको हम ले लेते हैं। आप लोगों ने कहा था ना ईद पर, जब मैंने हालोपिनोस पापर्स और मैगी मंचूरियन बनाया था, तो 2 ही चीज़ें ऐसी बनाई थी जो मैंने रूबी के किचन में नहीं बनाई थी। तो ये दूसरी चीज़ भी आ गई है। अब आप लोग को जो भी अच्छा लगता है बनाएं, खाएं और मज़े करें। बस दोबारा वही टेम्परेचर आ जाए, उसका हम वेट करते हैं 30-40 सेकेंड, और फिर दोबारा डाल देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे कि भाई जाते के साथ जली जाए, बस अच्छा सा हो और ऑयल भी ना पिए। अगर अंदर रखेंगे बहुत ज़्यादा ठंडा तेल, ज़्यादा गर्म ना होगा तब तेल पी लेगा। तो ये देखें, अब मैं हाथ रख रही हूँ, अच्छी सी हीट आ रही है, तब मैं डाल देती हूँ। चले, ये हमारा लास्ट भी चला गया। डालते के साथ बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, जब ज़रा सा ऐसा लगेगा सुनहरा कलर आ रहा है, जब पलटेंगे, और फिर पलट पलट के अच्छा सा सेम कलर कर लेंगे। अगर डालते के साथ चम्मच चला लिया तो ब्रेड क्रम्स निकल सकते हैं। ठीक है, देखिए टेम्परेचर जब सही होगा ऑयल का, तो फिर ऑयली नहीं होगी चीज़ें, फिर आपको पेपर टाल पे नहीं रखनी पड़ेगी। और कुछ चीज़ें पेपर टाल पे रखने से नरम हो जाती हैं, क्रिस्पी नहीं रहती हैं। तो ये देखें, मस्त है। चले, मैं आपको काट के दिखाती हूँ। देखा कैसे झटपट हमने हालोपिनोस पापर्स बना लिए, और इसकी कितनी अच्छी चीज़ें मैंने बताई आपको कि आधा फ्राई करके भी रख सकते हैं, कोटिंग करके भी रख सकते हैं, हफ्तों ऑलमोस्ट अ मंथ आप यूज़ कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो चले, अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि कैसे लगते हैं। ये बेस्ट है पार्टीज़ के लिए, सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं, हर दिल अजीज़ है। तो चले ट्राई करती हूँ। ऐसे ज़बरदस्त हैं, आप कह सकते हैं ना ये अमेरिकन पकोड़े। मिर्ची है और फिर पकोड़े की तरह फ्राई हो रहा है, ज़बरदस्त है। अब आप लोग की ख्वाहिश मैंने पूरी की, बनाया, मज़े किए मैंने भी, और आप भी मज़े करना बना के, और मुझे फीडबैक देना कि आप लोगों को कैसा लगा। किसी में सीड्स रहने देंगे, वो भी अलग मज़ा है। चले, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ऐसी सिंपल ज़बरदस्त फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।